रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 2006 में आई मुन्ना भाई सीरीज का सेकंड इंस्टॉलमेंट लगे रहो मुन्ना भाई। लगे रहो मुन्ना भाई का एक सीन है जहां पहली बार मुरली प्रसाद शर्मा यानी मुन्ना भाई एक रेडियो स्टेशन की आरजे यानी विद्या बालन के कैरेक्टर को मिलने जाता है। मिलने से पहले रेडियो स्टेशन के बाथरूम में मुन्ना का साइडकिक सर्किट उसे समझाता है कि जब वो आरजे को मिलेगा तो उसे उसकी हिंदी थोड़ी संभाल लेनी पड़ेगी। सर्किट मुन्ना को समझाता है कि अगर बोलना हो कि देश की वाट लग गई है तो उसकी जगह उसे बोलना है कि देश की दुर्गति हो गई है, और भारी भारी हिंदी के शब्द फेंकने हैं जैसे कि हृदय परिवर्तन और आत्मसंतुलन। देखा जाए तो ये सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन था। मुंबई हिंदी, जिसे मुंबईया या बम्बईया हिंदी कहा जाता है, वो हिंदी और मराठी कोंकणी भाषा के एक अनोखी मिलाप से बनी है जहाँ कई सारे वर्ड्स गुजराती के भी हैं। और इस बम्बईया हिंदी को ज़्यादा प्रचलित किया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने, जहाँ अक्सर हिंदी फिल्म के विलन्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स इस भाषा को यूज़ करते थे। आप पुरानी कोई भी फिल्म देख लो, विलन दिखाना होगा तो टपोरी भाषा ही इस्तेमाल करेगा। फिर आई मुन्ना भाई सीरीज, जहां मुन्ना भाई ने बम्बईया हिंदी को एक रिस्पेक्टेबल जगह दी और बम्बईया वर्ड्स जैसे कि खोपचा, लोचा, शाणा, बीड़ू, ये सब वर्ड्स को एक मेन स्ट्रीम भाषा में लेकर आया। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज हम जिस कैरेक्टर को डायसेक्ट करने वाले हैं उसका नाम भी एक्चुअली बम्बईया नाम है, और वो नाम बम्बईया होने की वजह से उस नाम में एक वजन पड़ता है। मैं अगर कहूँगा कि पागल भाई तो इतना वजन नहीं पड़ेगा, पर अगर इसी नाम को मैं बम्बईया नाम में बुलाऊं तो बड़ा भारी भरकम नाम लगेगा। तो आज हम डायसेक्ट करेंगे पागल भाई यानी कि येड़ा अन्ना को। कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक। आवारा पागल दीवाना का सुनील शेट्टी का कैरेक्टर येड़ा अन्ना। येड़ा यानी बम्बईया भाषा में पागल, पर ये वो वाला पागल नहीं है। येड़ा मतलब एक नॉर्मल इंसान जो कभी कभी आउट ऑफ सनकीपना कुछ ऐसा कर बैठता है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता। और आवारा पागल दीवाना का सुनील शेट्टी का ये कैरेक्टर कुछ ऐसा ही करता है। जैसे अगर एक नॉर्मल विलन होता तो मणिलाल यानी परेश रावल और अनमोल यानी आफताब शिवदसानी से गुरु गुलाब खत्री का एड्रेस निकलवाने के लिए उन दोनों को धमकी देता कि सलिया गरम करके मुंह में डाल देंगे, पर ये तो आम विलन करता ना। सो येड़ा कहता है दोनों के मुंह में गरम गरम सलिया डाल देंगे, वो भी गरम हिस्सा बाहर। जिस पर छोटा छतरी उससे पूछता है कि गरम हिस्सा बाहर क्यों, जिस पर येड़ा कहता है कि गरम हिस्सा बाहर रखेंगे तो ये दोनों सलिया निकालने के लिए सलिए को पकड़ेंगे ही नहीं। Now that's what you call in मुंबईया लैंग्वेज येड़ा है क्या? सिमिलरली गुरु गुलाब खत्री को मारने के लिए विक्रांत येड़ा को 2 करोड़ रुपए देता है। अब कोई पागल, कोई येड़ा ही होगा जो गुरु गुलाब खत्री के पास जाएगा और उससे 5 करोड़ का डील करके विक्रांत जैसे गुंडे को डबल क्रॉस करेगा। और डबल क्रॉसिंग का ये खेल वो यहां खत्म नहीं करता, वो अकेले में खुद के लिए भी ये प्लान बनाता है जहां 50 करोड़ के डायमंड वाले सारे स्टेक होल्डर्स को वो डबल क्रॉस करने का सोचता है। शायद इसलिए नाम येड़ा था। पर येड़ा का पूरा नाम है येड़ा अन्ना। अन्ना यानी कि बड़ा भाई। मुंबई में साउथ से आए वो सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ओनर को या इडली या कॉफी वाले भैया को जनरली अन्ना कह के बुलाते हैं। इस फिल्म में येड़ा अन्ना की एंट्री में दिखाते हैं कि वो स्टिक फाइट कर रहा है जिसका नाम है कलरी पायट्टू। ऐसे कलरी पायट्टू केरला का मार्शल आर्ट्स का एक फॉर्म है, पर आवारा पागल दीवाना फिल्म में कहीं भी येड़ा अन्ना का कोई भी केरला कनेक्शन नहीं दिखाया गया है। फिल्म के एंड में गुरु गुलाब खत्री यानी अक्षय कुमार छोटा छतरी के गले पर चाकू रख येड़ा को सारे डायमंड्स उसे वापस करने को बोलता है। अब तक हमने देखा था कि येड़ा अन्ना सिर्फ खुद का सोचता था, डायमंड्स के लिए सबको डबल क्रॉस करता रहता था,
पर अपने साइडकिक छोटा छतरी की जान बचाने के लिए वो अपने ही हाथ आए सारे डायमंड्स गुरु गुलाब खत्री को सरेंडर कर देता है। अन्ना यानी कि बड़ा भाई। येड़ा कितना भी येड़ा हो पर अपने लोगों के लिए वो अन्ना ही रहेगा। शायद इसलिए उसे येड़ा अन्ना बुलाते थे। पर जिस वजह से आज भी हम येड़ा अन्ना के इस कैरेक्टर को याद करते हैं वो है उसकी भूलने की बीमारी। मणिलाल नाम भूलता था पर येड़ा अन्ना नाम के अलावा सब कुछ भूलता था। पर फिल्म के लास्ट सीन में जहां येड़ा अन्ना गुरु गुलाब खत्री के सर पर बंदूक रखता है टू गेट ऑल द डायमंड्स बैक, वो ना ही हकलाता है ना ही भूलता है। वो हर चीज साफ साफ बोलता है, क्लियरली बोलता है। तो क्या सच में येड़ा अन्ना को चीजें भूलने की बीमारी थी या फिर ये उसकी स्ट्रैटेजी थी टू बाय सम टाइम इन क्रूशियल मोमेंट्स? अगर ध्यान से देखा जाए तो येड़ा अन्ना फिल्म के उन सिचुएशंस में चीजें भूलता है जहां उसे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए होता था। उस टाइम में वो भूलने का बहाना करके चीजों को घुमाता है और अपने माइंड में अपना नेक्स्ट मूव प्लान करता है। येड़ा अन्ना को कोई भूलने की बीमारी थी ही नहीं। देखा जाए तो येड़ा रियल में इतना भी येड़ा नहीं था। Character Dissector with Atik. Radio City Podcast. इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_Atik पे DM करें।